हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जो कि यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी के नाम से हम उसको जानते हैं। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। बेसिक ऑफ टीओसी में हम लोग आप जानने वाले हैं लैंग्वेज के बारे में। पूरे कोर्स में हम लोग को क्या करना है, पूरे सिलेबस में लैंग्वेज लैंग्वेज ही खेलना है। लेकिन सबसे पहले इसका जो ही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो होना चाहिए। तो उसी को अभी हम लोग जो है थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताएंगे लैंग्वेज के बारे में। और आगे हमारा जो भी यूनिट होगा वो सब इसी के आधारित पे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ये लैंग्वेज आखिर होता क्या है। तो ए लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग ओवर एन अल्फ़ाबेट। क्या है? सेट ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के सेट को हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज, जो कि अल्फ़ाबेट से आता है। तो इसका डेफिनेशन याद रखिएगा कि लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग ओवर एन अल्फ़ाबेट, जिसको हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं अल्फ़ाबेट हमारा क्या है। अल्फ़ाबेट मेरा ये दिया गया है। सपोज करिए अल्फ़ाबेट दिया गया है हमारे पास ये। ओके, देन लैंग्वेज हमारा क्या होगा? लैंग्वेज हम एल बोल रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज हम एल बोल रहे हैं और एल हमारा क्या होगा? तो एल हमारा होगा इसका स्टार। स्टार क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब पॉसिबल और सारा स्ट्रिंग हमारा इसमें इंक्लूड हो जाता है। टोटल स्ट्रिंग इसमें इंक्लूड हो जाता है जब हम अल्फ़ाबेट का स्टार लिख देते हैं तब। तो लैंग्वेज जो होगा इसका सबसेट या फिर उसके इक्वल होगा। तो लैंग्वेज का सिंपल सा मतलब है कि वो सेट ऑफ स्ट्रिंग है जो कि हमारा अल्फ़ाबेट से आता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ लैंग्वेज की बात करें। तो टाइप्स ऑफ तो बहुत सारा लैंग्वेज होता है जिसका टाइप होता है, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल हम ना है दो टाइप को जो है उसके डेफिनेशन से समझेंगे। लेकिन और सबका बस हम अभी नाम जानेंगे। काम अभी नहीं जानना है, बस अभी नाम जानना है। तो टाइप्स ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो चलिए टाइप्स ऑफ लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले टाइप जो कि हमारा है फाइनाइट लैंग्वेज। फाइनाइट नंबर जहाँ पे रहेगा, फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट लैंग्वेज। जैसे कि लैंग्वेज में हमारा ए बी है, तो ये फाइनाइट है, तीन ही है, गिन सकते हैं। तो ये फाइनाइट लैंग्वेज हो गया। एक होता है इनफाइनाइट लैंग्वेज, जहाँ पे बहुत सारा स्ट्रिंग होता है, इनफाइनाइट स्ट्रिंग होता है। जैसे कि ए फिर यहाँ पे डॉट डॉट लगा दिया, मतलब ये बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो। तो ये मेरा इनफाइनाइट लैंग्वेज होता है। उसी तरह से हमारा रेगुलर लैंग्वेज होता है, डिटर्मिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होता है, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होता है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज होता है, रिकर्सिव लैंग्वेज होता है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज होता है। तो ये सारा लैंग्वेज को है ना हमको पूरा कोर्स में पढ़ना है। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको नाम बता दिए हैं ताकि आपको जो है ये सब थोड़ा सा नया ना लगे जब हम करें तब। तो ये सब लैंग्वेज है। लैंग्वेज तो और भी बहुत सारा होता है, लेकिन यहाँ पे मेनली जो आपको पढ़ना है यही सब लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है। चलिए कुछ कुछ हम लैंग्वेज का एग्जाम्पल देख लेते हैं फाइनाइट वाला का। जैसे कि हमने ये वाला लैंग्वेज लिखा है, ये हमारा सब क्या है? ये हमारा स्ट्रिंग सब है। ये सब क्या है? स्ट्रिंग सब है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा फाइनाइट लैंग्वेज हुआ क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग है। सेकेंड एग्जाम्पल में यहाँ पे डॉट डॉट लगा दिए हैं, जो कि हमारा ऐसा सेट है स्ट्रिंग का जो कि एंड हो रहा है वन से। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब वन है, तो ये भी मेरा इनफाइनाइट लैंग्वेज हुआ। अगर आप इवन लेंथ बाइनरी स्ट्रिंग देखना चाहते हैं तो इवन लेंथ बाइनरी स्ट्रिंग देख लीजिए, वो आपको इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आपको जो है 0 या फिर 2 आपको लेंथ मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखेगा, ये आपका 0 वाला हो गया, फिर 2 2 2 2, फिर आपका 4। तो ये आपका जो है इवन लेंथ हो गया, इवन लेंथ वाला। ये भी एक प्रकार का क्या है? हमारे पास लैंग्वेज ही है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो थोड़ा सा लैंग्वेज का फ्लेवर मिला। चलिए अगर लैंग्वेज का फ्लेवर मिल गया है तो अब थोड़ा सा जो है ना हम लोग ग्रामर, प्रोडक्शन एंड डेरिवेशन का फ्लेवर लेते हैं। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए ग्रामर आखिर होता क्या है। ग्रामर आखिर होता क्या है? व्हाट इज ग्रामर? तो इन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन अ ग्रामर इज अ फॉर्मल वे टू जनरेट स्ट्रिंग ऑफ ए लैंग्वेज। लैंग्वेज से स्ट्रिंग जनरेट करने का फॉर्मल वे होता है हमारे पास ग्रामर। इट डिफाइन रूल दैट स्पेसिफाई हाउ स्ट्रिंग कैन बी फॉर्म। स्ट्रिंग कैसे बनेगा ये हमारा डिफाइन करता है क्या? ग्रामर। जैसे कि आप इंग्लिश वाला ग्रामर की बात कर ले तो सेंटेंस कैसे बनेगा वो बताता है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे स्ट्रिंग कैसे बनेगा, फॉर्म कैसे होगा, वो हमको रूल देता है ये ग्रामर। ग्रामर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी बराबर वी टी पी एस। अब ये भी क्या है, टी क्या है, पी क्या है, एस क्या है, अभी हम जस्ट देखेंगे। ओके, लेकिन फिलहाल के लिए आप ग्रामर जब रिप्रेजेंट करिएगा तो आपको वी टी पी एस से रिप्रेजेंट करना है। जैसे भी का मतलब क्या होता है? भी का मतलब होता है वेरिएबल, या फिर आपको नॉन टर्मिनल्स भी बोल सकते हैं इसको। ये क्या होता है? दीज आर सिम्बल्स दैट बी रिप्लेस्ड, जो कि हम लोग रिप्लेस्ड करते हैं वो सब सिम्बल्स होता है।
जैसे कि भी में हम लिख दिए अगर एस ए बी, तो ये एस क्या है, एस यहाँ पे स्टार्ट सिंबल है। ए और बी क्या है, तो ए और बी मेरा क्या है, इंटरमीडिएट सिंबल्स है। तो ये सब को हम लोग रिप्लेस करते हैं बाद में चल के, ये सब को हम लोग जो है रिप्लेस करते हैं बाद में चल के। तो ऐसा चीज़ जिसको हम लोग रिप्लेस करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। फिर आता है टी। टी क्या है, टर्मिनल है। ये हमारा क्या होता है, दिस आर फाइनल सिंबल दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। ये फाइनल होता है जिसको हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है प्रोडक्शन। ये रूल डिफाइन करता है कि हम लोग रिप्लेसमेंट कैसे करना है। जैसे इस तरीका से रहेगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन। जैसे एस से मेरा ए और ए आएगा, तो ये सब हमारा जो है प्रोडक्शन रूल देता है। नेक्स्ट हमारा होता है स्टार्ट, जो कि स्टार्ट सिंबल बताता है कि हमारा जो स्टार्ट आखिर होना कहाँ से है। तो ये भी का मतलब होता है नॉन टर्मिनल। ठीक है, नॉन टर्मिनल्स। टी का मतलब होता है टर्मिनल्स। पी का मतलब होता है प्रोडक्शन। और ये मतलब होता है हमारे पास स्टार्ट सिंबल। तो ग्रामर को हम लोग जो है इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और वेरिएबल, VTPS याद रखिएगा। V फॉर वेरिएबल, T फॉर टर्मिनल, P फॉर प्रोडक्शन, S फॉर स्टार्ट सिंबल। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ कुछ आप ग्रामर का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि सपोज करना है, क्या करना है, सपोज करना है। एक हमारा ग्रामर है जिसमें ये चीज़ हमारा है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्शन रूल क्या हो गया, तो जैसे एस है, ए बी है, पी है, एस है। तो प्रोडक्शन रूल यहाँ पे हमारा जो है एस से आ रहा है, क्या एस से आ रहा है, ए एस, एस से आ रहा है बी। इस तरीक़ा से आप जो है कह सकते हैं। ठीक है, ग्रामर जनरेट हमारा क्या करेगा, ग्रामर जनरेट करेगा बी ए बी, ए बी, ए बी एंड सो ऑन। इस तरीक़ा से ये जो है जनरेट करते रहेगा। ठीक है, इस तरीक़ा से ये जो है जनरेट करते रहेगा। तो ये कैसे क्या कर रहा है उसको हम लोग सीखेंगे आने वाले सेशंस में, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये इस तरीक़ा से रिप्रेजेंट करेगा, आपको समझ में आना चाहिए। ये सब हमारा सेट ऑफ सिंबल्स है जिसको हम लोग स्ट्रिंग के नाम से भी जानते हैं। ऑलरेडी हम लोग जो है बात कर लिए हैं इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोडक्शंस रूल की बात करें। अ प्रोडक्शन रूल डिफाइन रिप्लेसमेंट ऑफ वन सिंबल बाय अदर। जैसे कि यहाँ पे हम लिख दिए, क्या यहाँ पे हम लिख दिए इस तरीक़ा से ए और यहाँ पे अल्फ़ा। तो ए क्या है, ए मेरा है नॉन टर्मिनल, और अल्फ़ा क्या है, स्ट्रिंग या फिर टर्मिनल है, या फिर नॉन टर्मिनल्स भी बोल सकते हैं। ये नॉन टर्मिनल्स भी हो सकता है, टर्मिनल्स भी हो सकता है। जिसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, ए जहाँ पर भी आएगा ना उसको हम अल्फ़ा से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि एस बराबर हमारा है ए और ए, तो यहाँ पे ए जो है ना इसको हम अल्फ़ा से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, एस जो हम अगर इस तरीक़ा से लिख दिए सपोज़ करिएगा, तो एस को हम लोग जो है ना इस तरीक़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम ए बराबर ये लिख दिए हैं तो ए को हम लोग अल्फ़ा से जो है रिप्लेस कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब होता है रिप्लेस हम जिससे कर सकते हैं, रिप्लेस हम जिससे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा-सा जो है ना यहाँ पे कर देते हैं, ये यहाँ पर भी डॉट डॉट मार देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है डेरिवेशन। तो डेरिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग स्ट्रिंग यूजिंग प्रोडक्शन रूल स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट सिंबल। रूल्स आर अप्लाइड रिपीटेडली। सिंबल सा हमारा जो स्ट्रिंग है कैसे प्रोडक्शन रूल के हेल्प से जनरेट होगा वो हमारा बताया था डेरिवेशन। जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारा जो है दिया गया है एक ग्रामर, जो कि है एस से आ रहा है ये, फिर एस से आ रहा है ये बी। ये हमारे पास दो ग्रामर दिया गया है, दो यहाँ पे प्रोडक्शन दिया गया है। ठीक है, अब इसके ज़रिए हम लोग स्ट्रिंग कैसे जनरेट करेंगे वो यहाँ पे बताना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे हम इसको जनरेट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग को स्ट्रिंग जनरेट करना है ये वाला ए ए बी, ए बी, ये हमको जनरेट करना है। कैसे जनरेट करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करना है स्टार्ट सिंबल से जो कि एस है, तो एस लिख दिए। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एस को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं ना ए एस से, क्योंकि प्रोडक्शन में हम लोग देखें रिप्लेस कर सकते हैं। इसको हम रिप्लेस कर दिए, तो हमारा ये वाला ए तो आ गया है पहले। ठीक है, फिर ये एस है तो इसको हम लोग फिर से जो है ना ए एस तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फिर से हम इसको ए एस लिख दिए। ठीक है, फिर हम यहाँ पे एस को ए एस लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे, क्योंकि हमको 3 ए चाहिए ना, तो 3 ए हम ले आए हैं। उसके बाद हमको बी चाहिए ना, तो एस से हम बी भी लिख सकते हैं, बिल्कुल, तो एस से हम बी लिख दिए। अब यहाँ पे जो हमारा कैपिटल वाला रहता है ना सिर्फ हम उसी को रिप्लेस करते हैं।
स्मॉल वाला मेरा टर्मिनल होता है, उसको हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो ये हम जो प्रोडक्शन रूल दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है रिप्लेस कर करके जो हमारा फाइनल स्ट्रिंग जो है वो हमने जनरेट करवा लिया है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये हमारा जो है फाइनल स्ट्रिंग हमने ये जनरेट करवा लिया है। तो ये हमारा डेरिवेशन होता है। डेरिवेशन हमारा अलग अलग टाइप से कर सकते हैं हम लोग। ओके, टाइप्स ऑफ डेरिवेशन, ये सब को जो है ना आप कंपाइलर डिज़ाइन में भी पढ़ेंगे वहाँ पर भी। तो ये सब वहाँ पर आपका जो है रिपीट होगा तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जो बेसिक कर रहे हैं तो यहाँ पे ये सभी समझ लेते हैं। लेफ्ट डेरिवेशन का मतलब ये होता है कि हम लोग जो रिप्लेस करेंगे ना, रिप्लेस द लेफ्ट स्मोट नन टर्मिनल, जो लेफ्ट में सबसे रहता है उसको हम लोग जो रिप्लेस करेंगे तो उसको हम बोलेंगे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दिया गया है, ये सब 3 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिएगा एस से आ रहा है ए बी, तो यहाँ पे हम ए को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ये क्या है, लेफ्ट वाला है। तो ये लेफ्ट वाले को हम लोग रिप्लेस करेंगे, और लेफ्ट में तो अब कोई नन टर्मिनल है नहीं, तो हमको बी को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अगर हम लेफ्ट वाले को रिप्लेस करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। वहीं पर अगर हम जो है रिप्लेस करते हैं राइट मोस्ट नन टर्मिनल को, तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट मोस्ट डेरिवेशन। जैसे यहाँ पे बी वाले को हम पहले रिप्लेस किए हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है सेंटेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास है सेंटेंशियल फॉर्म। अब ये सेंटेंशियल फॉर्म का मतलब क्या होता है, एनी इंटरमीडिएट स्ट्रिंग जनरेटेड ड्यूरिंग डेरिवेशन इज कॉल्ड सेंटेंशियल फॉर्म। मतलब बीच में अगर कोई डेरिवेशन बन रहा है, कोई स्ट्रिंग बन रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंशियल फॉर्म। उसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंशियल फॉर्म। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लैंग्वेज जनरेटेड वाइज ग्रामर, ग्रामर के द्वारा जो लैंग्वेज जनरेट किया जाता है उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। इफ ग्रामर जनरेट ऑल वैलिड स्ट्रिंग ऑफ ए सेट, दैट सेट इज लैंग्वेज ऑफ ग्रामर। जिसको हम लोग जो है एल ऑफ जी से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग नोटेट कर जो है नोटेशन, उसको हम लोग एल ऑफ जी मतलब लैंग्वेज ऑफ ग्रामर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ ग्रामर जनरेट ऑल वैलिड स्ट्रिंग, ऐसा ग्रामर जो कि ऑल वैलिड स्ट्रिंग को जनरेट कर रहा है, उसके सेट को जनरेट कर रहा है, तो उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बात करिएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ए है, फिर डबल ए है, फिर ट्रिपल ए है, फिर 4 गो ए है। ये हमारा जनरेट करके दे रहा है हमारा ग्रामर। तो ये जब जनरेट करके दे रहा है ना, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से? इसको हम लोग लिख सकते हैं एल ऑफ जी इक्वल्स टू, ये देखिएगा पावर में आएगा ये। ओके, एल ऑफ जी ए के पावर एन, और एन हमारा ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। एन को यहाँ पे पुट करिए 1 तो 1 आ गया, फिर 2 पुट करिएगा तो 2 वाला आएगा, 3 पुट करिएगा तो 3 वाला आ जाएगा, 4 पुट करिएगा तो 4 वाला आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीक़ा से हमारा जो है आगे बढ़ते रहेगा। तो ये जो हमारा है, इसको हम इस तरीक़ा से कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तभी तो हमको अब और भी बहुत सारा पढ़ना है, तो वहाँ पे हम लोग सब कुछ देखेंगे इन डिटेल, जैसे कि जो भी हम लैंग्वेज के बारे में करे हैं उसको। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको थोड़ा-सा यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए ये सब चीज़ें। तो मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ करेंगे, जो कि यूनिवर्सिटी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन बनता है उससे। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।